आज हम देखेंगे क्लास 11 में अकाउंटिंग किसे कहते हैं। और ये सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स क्या है, लेखांकन क्या है? तो सिंपली हम कह सकते हैं टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड सेव फ्रॉड एंड मिस्टेक। हमारे लेन देन को, हमारे व्यवहार को रिकॉर्ड करता है ताकि हम जो है किसी भी तरह के मिस्टेक या फ्रॉड, छल कपट से बच सकते हैं, इसलिए हम लिखते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इन मॉडर्न टाइम्स, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल डाटा। मीन से अकाउंटिंग एक कला है लिखने का और इसे वर्गीकृत करने का, इसे समराइज करने का, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। कहा कि वित्तीय किसी भी निर्णय के लिए एक जो है हमारे पास एक ये टूल्स हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी फर्म की स्थिति क्या है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? अकाउंट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट में A/C कहेंगे। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, और दूसरा जो है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता। तो सिंपली हम कह सकते हैं अकाउंट दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। ऐसा संबंध रखता हो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे कि राम श्याम बैंक एंड कंपनी। तो यहाँ पे राम श्याम जो है ये पर्सन है, लेकिन बैंक और कंपनी जो है एक संस्था है, लेकिन एज ए पर्सन की तरह ये भी ट्रीट होगा, इसलिए इसे भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट वो व्यक्तिगत खाता जिसमें व्यक्ति नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी दो तरह के होते हैं। एक जो है रियल होता है, वास्तविक खाता, दूसरा होता है नॉमिनल, नाम मात्र खाता। जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको हम जैसे कैश, टूल्स, प्लांट, ये हमारा सब रियल अकाउंट होगा। लेकिन जिसका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। जैसे एक्सपेंस, लॉस, प्रॉफिट, इस तरह का इनकम, सब नाम मात्र। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। किताबी लैंग्वेज के हिसाब से दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। लेकिन सिंपली यहाँ कह सकते हैं कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीन तरह के अकाउंट्स जो दिखते हैं, जो रियल लाइफ में जो अकाउंटिंग में यूज होंगे। तो आइए देखते हैं अकाउंटिंग साइकिल मीन्स प्रोसेस, कैसे कैसे ये अकाउंटिंग हम करते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ लेन देन होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। उसका लेजर, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, मीन्स लेजर में पोस्टिंग करेंगे और बैलेंसिंग निकालेंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस खोलेंगे, तैयार करेंगे।
और उसके बाद ट्रायल बैलेंस के मदद से हम इनकम और स्टेटमेंट अकाउंट में से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे और ये ज्ञात करेंगे कि फर्म की स्थिति क्या है, उसे लॉस हुई है या फिर प्रॉफिट हुई है। और उसके बाद जो है अंत में हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे जो हमारे फर्म के पोजीशन को दिखाएगा, पोजीशन स्टेटमेंट जो हमारे फर्म के पोजीशन को दिखाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला आइटम एसेट्स, संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की होती है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। यहाँ पे फिक्स एसेट्स को भी दो भागों में बांटा गया है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मीन्स जिस एसेट्स को हम टच कर सकते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, इसको हम टेंजिबल कहेंगे। और जिस एसेट्स को हम टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, etc, इसको हम इनटेंजिबल एसेट्स कहेंगे। करंट एसेट्स जो हमारा लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स जो कहेंगे, इसमें हमारा बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, बैंक, कैश, डेप्टर, ये सब आइटम आता है। ये सब हमारा करंट एसेट्स है। लायबिलिटीज को देखते हैं। लायबिलिटीज मीन्स दायित्व, कर्ज जो हमारे ऊपर पड़ता है। दो तरह के होते हैं लायबिलिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। मीन्स एक आंतरिक जो फर्म के बिजनेसमैन का खुद का होता है, दूसरा इंटरनल मीन्स बाहरी। तो यहाँ पे इंटरनल में कैपिटल, बिजनेसमैन खुद अपना पूंजी लगाता है, ये एज ए लायबिलिटी इस्तेमाल होता है बिजनेस के अंदर। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारे पास बचा हुआ संचय है, पहले से जमा है, उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस कहेंगे। और यहाँ भी एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी दो तरह के होते हैं, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मीन्स ऐसी लायबिलिटी जो 1 ईयर के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए हो, उसे हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। और जो 1 साल से अधिक अवधि के लिए हो उसे जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट कहते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पे आते हैं कि लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी बराबर एसेट्स होगा। मीन्स हमारे पास जितना लायबिलिटी होगा उतना ही एसेट्स होगा। अगर लायबिलिटी को तोड़ते हैं यहाँ, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ भी हम तोड़ सकते हैं, कैश या बैंक प्लस एसेट्स। और इस तरह से ये दूसरा हमारा कंसेप्ट हो जाएगा। और इसको हम तोड़ सकते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मीन्स करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेब्ट। और यहाँ पर भी जो है कैश या बैंक प्लस लिक्विड एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स।
इस तरह से भी हम तोड़ सकते और लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मीन्स वर्किंग कैपिटल का अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा देंगे तो बिजनेस के अंदर कितना क्रियाशील पूंजी है ये पता चल जाएगा।